देखो, अब अगर ये वाली पोम की बात करें, अमेंडा दिस इज योर 6th पोम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। अब ये जो पोम है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोम बिकॉज हियर वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स नैगिंग। अब ये ऐसी पोम है जो शायद तुम सबने एक्सपीरियंस की होगी। क्या पेरेंट्स जो एल्डर्स होते हैं, क्या वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं? हमेशा ही दिखाते हैं कि वो यू नो हमें हमसे बेटर है, और हमेशा रोक टोक करेंगे, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ये नहीं खाना है, वहां नहीं जाना। तो वो हमेशा फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना? क्या ये चीज टीनेजर को पसंद आती है? डू दे लाइक दैट? नहीं, दे नेवर अप्रिशिएट दैट थिंग। तो वही चीज यहाँ पे होती है अमेंडा के साथ। तो अमेंडा जो है वो एक टीनेज गर्ल है, मोस्ट प्रोबेबली, हमें नहीं पता, हम गेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्पीकर है, वो स्पीकर मोस्ट प्रोबेबली कौन होगा घर में? कौन है जो सबसे ज्यादा रोक टोक करता है? मम्मी, है ना? तो ये मोस्ट प्रोबेबली कौन है? मम्मी है। और फर्स्ट स्टैंजा में मम्मी क्या कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। ऐसे बच्चों को हैबिट होती है ना, ऐसे करके शोल्डर्स को ऐसे रखते हैं। और साथ में स्टॉप स्लाउचिंग। कभी सीधे बैठते हो तुम कुर्सी पे? हमेशा यूं ऐसे पसर के ऐसे ही बैठे होते हो, है ना? तो ये होता है स्लाउचिंग। तो शी इज क्रिटिसाइजिंग हर बॉडी लैंग्वेज। क्या क्रिटिसाइज कर रही है वो? बॉडी लैंग्वेज। मेरे ख्याल से ये शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा। सीधे बैठो, क्लास में भी टीचर्स कहते रहते हैं ना कि ये शोल्डर्स अपने थोड़ा सा इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करो। टीचर्स तो मेरे जैसे तो फिर ना अपनी गेट पे वर्क करो। क्या होता है गेट? नो बेटा, गेट का मतलब होता है कि आप कैसे चलते हो। योर मैनर ऑफ वॉकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ यू आर ड्रैगिंग योर फीट एंड वॉकिंग लाइक दैट, इट डजंट मेक्स गुड इंप्रेशन। तो बॉडी लैंग्वेज पे यहाँ पे मदर क्या कह रही है? 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या है? कि एक तो नेल्स बाइट कर रहे हो तो स्टॉप बाइटिंग, नेल बाइटिंग नहीं करनी है, दांत मत चबाओ। उसके सॉरी, दांत कह रही हूँ, नाखून मत चबाओ। ड्रूपिंग शोल्डर्स, ऐसे शोल्डर्स को ऐसे ड्रूप मत करो, ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करते हैं, तो ये मत करो। और दूसरा है स्लाउच, ऐसे लेजी मैनर में ऐसे बैठे हैं, पड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए, डोंट डू दैट। अब इसके बाद एक जो स्टेंजा है वो आपका क्या है? ब्रैकेट में है, उसे कहते हैं पैरेंथेसिस। ये वर्ड याद रखना, क्या कहते हैं उसको? पैरेंथेसिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों इस पोम में हर स्टेंजा के बाद एक पैरेंथेसिस है, क्यों उसको ब्रैकेट में रखा गया है? क्योंकि अब जो बात हो रही है नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज अमेंडाज थॉट। अमेंडा क्या सोच रही है, नॉट अबाउट द मेन पोम। ठीक है? तो ये जो बातें हैं किसी को नहीं पता, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दी गई हैं। दे आर मेनली अबाउट अमेंडा। अमेंडा क्या सोच रही है? दैट देर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। क्या है वहां पे? लैंग्विड और एमरल्ड, ग्रीन कलर का जो पत्थर होता है उसे क्या कहते हैं? एमरल्ड। और एमरल्ड सी, लैंग्विड का मतलब क्या होता है? जाओ बैठो। लैंग्विड का मतलब क्या होता है? लेजी, पर शांत। ठीक है? एंड एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का पत्थर। तो क्या पत्थर और सी में कोई है सिमिलैरिटी? सी वाटर इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर, तो इसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? एमरल्ड क्या हो गया? दिस इज मेटाफर। इज दैट क्लियर? तो दिस एमरल्ड, सी को किससे कंपेयर किया है? एमरल्ड से, जो ग्रीन जो ज्वेलरी में लगाते हैं उस वाले पत्थर से। और लैंग्वेज का मतलब क्या है? विनय पे अटेंशन। लैंग्वेज मतलब वैसे लेजी होता है, बट यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है बिल्कुल शांत। ठीक है? एंड सोल इनहैबिटेंट एज अ मरमेड। तो सोल इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है? कि अकेली है वहां पे, शी डजेंट वॉन्ट एनीबडी, अकेली है, मरमेड बनी हुई है, और एक ग्रीन सी में आराम से फ्लोट कर रही है। दिस इज वॉट शी इमेजिन्स। समझ गए? तो पहले अमेंडा की मदर ने उसे क्रिटिसाइज करा कि भाई ऐसे मत बैठ, नाखून मत चबा, ये सब। और उसके बाद शी इमेजिन हरसेल्फ, क्या इमेजिन करा अपने आप को? एज अ मरमेड। ठीक है? कि मरमेड है और आराम से सी में फ्लोट कर रही है, सी भी बिल्कुल शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर अमेंडा की मदर किसके लिए करती है? डेली चोर्स के लिए। होमवर्क कर लिया? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? डी क्लटर योर रूम। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइडी योर रूम, मतलब व्यवस्थित करना, ठीक ठाक करना। उसके लिए दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, डी क्लटर। सो क्लीन योर शूज। तो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन की बात कर रही है मदर। यहाँ पे अपने एक पर्सनल हाइजीन भी नहीं, बेसिकली जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आप काम डेली ही करते हो, उनकी बात हो रही है।
तो यू नो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पे अगेन फिर से वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, फैंटेसी में चली जाती है, एंड दिस टाइम क्या इमेजिन करती है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, कि वो क्या है, एक अनाथ है और घूम रही है सड़क पे, और वहां पे क्या कर रही है, नंगे पैर है, बेयर फीट है, एंड शी इज मेकिंग डस्ट पैटर्न्स। क्या बना रही है, डस्ट पैटर्न्स। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है हश्ड, माई हश्ड बेयर फीट। तो जो उसके पैर हैं वो कैसे हैं, हश्ड है। हश्ड का मतलब होता है शांत, मतलब वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट, हश्ड बेयर फीट। क्योंकि जब आप जूते चप्पल उतार देते हो ना, तो अगर आप नंगे पैर चलोगे तो आवाज आती है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, हश्ड। पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफर्ड एपिथेट। मतलब ये एडजेक्टिव वैसे फीट के लिए यूज नहीं होना चाहिए कि शांत पैर, वैसे हश्ड है ना, शुड बी यूज्ड फॉर सम ह्यूमंस, पर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पैरों के लिए। तो ये इनअप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है, किसी और का एडजेक्टिव आप कहीं और लगा रहे हो, है ना, किसी और की क्वालिटी आप किसी और को दे रहे हो, तो इसे क्या कहोगे आप, ट्रांसफर्ड एपिथेट। याद रहेगा, ट्रांसफर कर दिया ना आपने, किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया, और एपिथेट का मतलब एक तरह से हो गया एडजेक्टिव। याद रहेगा। और लास्ट में एक लाइन है, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट।